Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग DSSP फिजिकल एजुकेशन मेल्स 2018 का पेपर कर रहे हैं और ये है पार्ट नंबर 6। हम इसमें 121 से लेके 140 तक के क्वेश्चंस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्विकली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं रहेंगे जिसमें कि आपको कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। लेट्स बिगिन विद एंड वी विल एंड द क्वेश्चन as soon as possible. So the very first question number 121 is to stop bleeding. The quickest and most effective way is. इसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे क्या है? ट्रिंक्वेंट मतलब उस पर कुछ बांध देना, आपका डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड, क्रायोथेरेपी का यूज करोगे या हाइड्रोथेरेपी का, राइट? So in all these cases you will see that the most prominent answer will be the answer number B, कि अगर आप डायरेक्ट प्रेशर यूज करते हैं किसी भी वुंड पे तो आप उसको आसानी से बंद कर सकते हैं इन द केस ऑफ कि आपका जो वुंड है वो काफी छोटा है, राइट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज बेसिकली 70%, so D will be the correct answer. Yeah, next question number 123, the human body the largest muscle is. इसको थोड़ा सा देखते हैं पेक्टोरियल मेजर, ट्रेपीजियस, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड सोलस। अब इसको थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे आंसर क्या है? वो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस है, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द लार्जेस्ट मसल। अगर यही आपको क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट मसल पूछ लेता है, व्हाट विल बी ऑफ योर आंसर? द आंसर विल बी सार्टोरियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124, इन मसल फाइबर द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन। मसल फाइबर्स की अगर हम बात करें तो आप देखो कि मसल्स में बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है उसमें दो बड़े बड़े फाइबर जो है वो काम करते हैं, चाहे मायोसिन हो चाहे वो एक्टिन हो। ठीक है, ये दोनों के दोनों फाइबर ही किससे बने होते हैं? इनमें ज्यादातर क्वांटिटी होती है आपकी प्रोटीन की। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइल प्लेइंग फुटबॉल द टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज। सिंपल आंसर है, जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं मींस इफ यू आर इन अ डायनामिक पोजीशन यू आर यूजिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और वहीं अगर स्टैटिक पोजीशन में आपसे कुछ पूछ लेता है, राइट, कि एक गोलकीपर है, गोलकीपर इज वेटिंग फॉर अ स्ट्राइकर टू शूट द बॉल, तो उस पे वो किस तरह की एनर्जी यूज कर रहा है? तो उस पे आप बोलेंगे उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या फिर आपका स्टैटिक एनर्जी के टर्म में अगर कोई आंसर दिया हुआ है यू विल गो विद दैट वन। मस्कुलर एनर्जी, स्पेशली अगर मसल्स के रेफरेंस में अगर कुछ पूछ रहा है तो मस्कुलर एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली नर्व सिग्नल्स के रूप में यूज की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जहां पर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जो सिग्नल दिए जाते हैं, ठीक है, ए बी और ऐसे नोड के द्वारा, तब वहां पर हम यूज करते हैं। थर्मल एनर्जी बेसिकली एक कंडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, थर्मल एनर्जी लूज करता है एक स्विमर, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जब while you are swimming you are losing your heat energy with the help of conduction process. Depression is characterized by more extreme feeling of hopelessness, sadness, isolation, worries, withdrawal of worthlessness and last for। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, 2 से ज्यादा वीक का इसमें टाइम आपको लग जाता है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, the better access to the service and can reduce the number of girls become pregnant and giving birth to young age। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कि इफ ओके, सो if the girls or boys do not have a proper knowledge of the contraceptive information, because of that the chances of pregnancy get increased. So pregnancy care, none of these, health care, B will be the correct answer. Question number 128, the parents can prevent their children using drugs। किसके द्वारा वो कर सकते हैं? Talking them about the drugs,
ओपन कम्युनिकेशन, रोल मॉडलिंग। तो ये सारे के सारे आंसर्स आपके करेक्ट हो जाएंगे। मे बी डी विल बी द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। द चिल्ड्रंस acquires skills at very early stage of their life. They are responsible and understanding. किससे? अगर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिव है और अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी है, तो विद द कोलैबोरेशन ऑफ टीचर्स दे कैन डू द थिंग्स फॉर देयर चिल्ड्रंस टू गेट देम रिस्पॉन्सिव एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 138, 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परमिसिव parenting is an parenting style in which the child's freedom and their autonomy are valued, and the parents tends to rely mostly on understanding and thinking process, reasoning and explanation, experiencing and enjoy, none of the above। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ किसकी बात कर रहा है कि अगर जो परमिसिव पेरेंटिंग है उस स्टाइल में फ्रीडम उनकी किसके लिए? ऑटोनॉमी के लिए। वैल्यू जो है पेरेंट्स की वो किस तरह से टेंस करती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग लेवल, इसको गलत तो नहीं कर सकते, राइट। रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, एक्सपीरियंसिंग एंड एंजॉइंग का यहाँ पे कोई तुक बन नहीं रहा है। अब फर्स्ट एंड सेकंड में से देखेंगे। रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका बच्चा कोई भी बात आपसे आके कहता है, राइट, so being a parent, if you are giving them proper reason and along with that reason you are giving the explanation too, so that will be the most probable correct answer for that, for their understanding too. ठीक है, question number 131, the role of parent in the child development process consistently evolve but the contributes without change in fact that the parents are the child's। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ये कह रहा है कि रोल जो है वो पेरेंट का किस तरह से है चाइल्ड के ग्रो होने में, किस तरह से वो कंसिस्टेंटली उनके डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा प्रोसेस है पेरेंट्स के लिए रोल मॉडलिंग का। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इन प्रीनेटल केयर अमंग द वुमेन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। इट रिड्यूस, अच्छा यहाँ पे बात क्या कर रहा है? नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर प्रीनेटल केयर अगर की जाती है तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, ये तो सही बात है। इट रिड्यूस द फिटस एंड इन्फेंट्स रिस्क कॉम्प्लिकेशंस, बात ठीक है। इट कीप्स वुमेन मोटिवेटेड, इट हेल्प्स टू इंश्योर द मेडिकेशन एंड टेक सेफ। तो ये सारी की सारी चीजें सही है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 133, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ फैमिलीज। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। न्यूक्लियर टाइप की भी फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, फैमिली इज अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट composed of husband, wife, children, defined as, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, मैंने पहले भी अपनी क्लास में एक बार बताई थी, ये एलियट और मेरिल की डेफिनेशन। ठीक है, आगे चलेंगे। 135, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ जॉइंट। सिंपल सा, स्टडी ऑफ जॉइंट को ऑर्थोलॉजी, मूवमेंट में किन्सियोलॉजी, लिविंग बींग्स की आप स्टडी करोगे तो आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी के भी आगे जाके दो पार्ट हो जाते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन क्रियाकलाप से रिलेटेड है। सो आंसर क्या होगा आपका? ए आंसर विल बी द करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये पूछ रहा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो किस ईयर में शुरू किया गया था? 91-92 में। तो जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। इन 16th कॉमनवेल्थ गेम विच कंट्री वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा मेडल जो है वो 16th कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते थे। 138, which of the which type of motivation is not applicable for the young children। इसकी बात भी हम लोग पहले कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट।
तो इसमें क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो छोटे बच्चों पे लागू नहीं होता, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, वो आपको अंदर से प्रेरित करता है। ये तभी होगा जब आपके पास ढेर सारा एक्सपीरियंसेस हो, ढेर सारे प्रीवियस सेंसेस नॉलेज हो, राइट। और ऑल दिस काइंड ऑफ द नॉलेज आर नॉट अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन, सो all the psychologists or the teachers does not prefer this kind of motivation. In sport person, the causes of frustration is, इस बात को थोड़ा समझें। वो सारे के सारे स्पोर्ट्समैन में कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? नेचुरल आउटकम ऑफ कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, ठीक है, रिजल्ट ऑफ ओन परफॉर्मेंस, नॉर्मली ड्यू टू द मिसमैच लेवल ऑफ एप्रिसिएशन एंड एबिलिटी, रिजल्ट ऑफ गुड परफॉर्मेंस। यहाँ देखो सबसे ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, नॉर्मली ड्यू टू द मिसमैच लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ एबिलिटी। एक पर्टिकुलर एबिलिटी है आपकी, आप सबसे अच्छा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर आपको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। अब इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ एज, कॉन्सेप्ट ऑफ एज कैटेगराइजेशन, हम एज जैसे अंडर 14, राइट, अंडर 16, अंडर 18, इन सबको करते क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जब कोई भी बच्चा अपना कंपटीशन फेस करता है तो उसकी सेम कैटेगरी के लोग मिलते हैं। अभी वो 14 वाला अंडर 18 में अगर अचानक से बच्चा खेलेगा तो वो हारने पे उसका मोरल डाउन हो जाएगा, राइट, उसको फ्रस्ट्रेशन होगी कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज व्हाई वी कैटेगराइज। और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ एज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, तो वेट कैटेगरीज के भी जो कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं बेसिकली इनमें ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद आज की क्लास जो है वो खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 141 से लेके 160 तक के क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड ड्यूरिंग अडल्सेंस। अडल्सेंस के टाइम में जो आपका बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे होता है? तो सिंपली हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन से बात करें, जब भी आप साइकोलॉजी की बात करते हो या डेवलपमेंट की बात करते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हो, तो जो पीयर ग्रुप है वो सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपका अडल्सेंस एज में, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, वी आर गोना टू मीट इन नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप भेज सकते हैं, वी विल इंक्लूड योर क्वेश्चंस आल्सो। तो जब भी क्लास खत्म करेंगे तो उसके एंड में आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग दे सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।